सो हे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको फेसबुक ऐड चलाने हैं तो उसके लिए होना चाहिए आपके पास एक ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट होने के लिए चाहिए आपके पास होना चाहिए एक बिजनेस मैनेजर, जिसके अंदर आपके अंदर ऐड अकाउंट बनेंगे, मतलब ऐड मैनेजर बनेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बनाते हैं बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर बनेंगे ऐड अकाउंट और ऐड अकाउंट के अंदर अपन ऐड चला रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिंक आप देख रहे होंगे business.facebook.com ओवरव्यू। आपको डायरेक्ट या फिर आप बिजनेस फेसबुक ऐसे सर्च करोगे डायरेक्ट आ जाएगा, ये लिंक है यहाँ पे देख पा रहे होगे business.facebook.com। यहाँ पे आना है आपको। सबसे पहले खुलते से ही अगर आपका कोई अकाउंट नहीं होगा, कोई बिजनेस अकाउंट नहीं होगा तो ऐसा खुल जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है जिसके भी आप ऐड चलाने वाले हैं उसका आप लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे edimize.com, रिंकू सिंह या फिर जो भी आपका नेम है। मेरा नेम है आर्यन त्रिपाठी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो टेक ऑप्टिमाइज़र। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम स्पेलिंग, आप यूट्यूब पे लिखोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहुँच जाओगे जहाँ पे। ओके, तो ईमेल यहाँ पे अब अपन को भरनी है ईमेल। तो ईमेल के लिए मैं कर देता हूँ, तो ये हो गई ईमेल और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो वेबसाइट जो बिज़नेस नेम है ना उसमें .com लगा देना, फिर तो ये सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। सिर्फ मैं एडिमाइस लिख रहा होता तो बिज़नेस मैनेजर नहीं बनता। तो .com ऐड कर देना, .in ऐड कर देना। तो ओके, अब मेरे को अपनी ईमेल खोलनी है, उससे वेरीफाई करना है, वो अपन चीज़ बाद में कर लेंगे। तो अपना ये बिज़नेस मैनेजर बन चुका है। अब आपको जाना है ये एड्स मैनेजर पे और ओके गो टू बिज़नेस सेटिंग्स कर देंगे। यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, तो अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अपना ऐड अकाउंट नहीं बना है, अभी सिर्फ अपना बिजनेस मैनेजर बना है। अब अपन बनाएंगे ऐड अकाउंट। तो अभी जो अपन ने स्टेप फॉलो करी थी वही रहेगी। एडिमाइज का ये रहा बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फिर उसके बाद आपको अकाउंट्स खोलना है, उसके बाद जाना है ऐड अकाउंट और यहाँ पे कुछ भी ऐड अकाउंट नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप 18% GST आपका इनिशियल स्टेज पे बचा रहे होंगे। बट मैं जो हूँ GST पे करता हूँ, तो इसलिए मैं इंडियन अकाउंट यूज़ करता हूँ जिससे मैं क्लेम कर लेता हूँ। बट फॉर एग्जांपल अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा बच जाना चाहिए। तो उसके लिए तो जब भी आप पैसा कमाना लगे तो आप GST भरना। अभी स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ये वाली ट्रिक है जिससे आप US के ऐड अकाउंट बना रहे होंगे और आपको 18% GST बचेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए के ऐड चलाए तो 1,80,000 रुपये आपके बच रहे होंगे जिससे में GST नहीं बचेगा। तो जैसे कि मैंने 50 लाख रुपए के ऐड चलाए थे तो आप बोल सकते हो लगभग 8,540, तो मैंने मतलब 9 लाख रुपए तो टैक्स भरा था। ठीक है, तो 9 लाख GST भरने की बजाय आप ऐसे बचा सकते हो। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ऐड पे क्लिक करो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक किसी और का अकाउंट ऐड कर सकते हो, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो उसका ऐड अकाउंट मांगने की, या तो आप खुद का बना सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाओगे, यहाँ पे रहेगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ओके, सो ये रहा हमारा बिजनेस मैनेजर जहाँ पे अपन अब ऐड अकाउंट बना रहे हैं। ऐड अकाउंट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे .com लगाना ज़रूरी नहीं है। बिजनेस मैनेजर में .com लगाना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेक ऑप्टिमाइज़र। अब यहाँ पे आपको अपनी जो भी है वो जो भी आपकी लोकल जोन है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब अगर आपको अमेरिकन बनाना है जिसमें आपको 18% GST नहीं पे करना, तो आपको ये GMT-5 EST वाला करना है, ईस्टर्न टाइम वाला। तो इसमें क्या होगा, आपको 18% GST पे नहीं करना हो रहा होगा। और अगर बाय चांस आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है तो आपको जाना है +530 पे। हाँ, तो ये +530 पे ये जो कोलकाता वाला है, ये वाली टाइम जोन आपको सिलेक्ट करनी है, जो कि ये अपना इंडियन टाइम है। तो अभी तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 18% GST कैसे बचा सकते हो। तो आपको -5 GMT EST वाले पे क्लिक करना है। करेंसी अपन US रहने देंगे। अगर आप इंडियन हो, आप GST भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पे INR सिलेक्ट करनी है, मगर अपन 18% GST बचा रहे हैं इसलिए USD सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने टेक ऑप्टिमाइज़र का जो ये ऐड अकाउंट है वो सिलेक्ट करा और इसकी पूरी परमिशन मैं अपने जो बिज़नेस मैनेजर है उस पर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी थी। ठीक है, ये कुछ सीखने वाली ज़रूरत नहीं थी, ये टाइम टू टाइम आ जाएगा, मगर आपको सिर्फ सेम मेथड फॉलो करनी है।
यहाँ पे अपन ने क्लोज कर दिया और अभी अपन पेमेंट इन्फो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ओके, हमारे पास हमारा ये जो है ऐड अकाउंट टैग ऑप्टिमाइज़र का पहुँच चुका है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ जहाँ पे अपन ऐड बना रहे होंगे। तो बैटरी कम है, तो अब मैं आपको ले जा रहा हूँ जहाँ पे अपन ऐड बना रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन इन एड्स मैनेजर, और फाइनली हमारा बिजनेस मैनेजर तैयार है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बिजनेस मैनेजर का नाम है edimise.com, ऐड अकाउंट का नाम है tagoptimizer.com और ये हमारी ऐड अकाउंट आईडी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में अपन सीख रहे होंगे ये सब बनाना। थैंक यू। हे दोस्तों, अब अपन मेन उस पे आ चुके हैं, मेन चीज़ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। फेसबुक ऐड कैसे काम करता है, फेसबुक ऐड का कैंपेन अपन जब बनाते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप अपन चलते हैं आईपैड पे। सबसे पहले फेसबुक ऐड का कैंपेन अगर आपको समझना है तो एक रहता है सबसे पहले स्कूल के अंदर रहती हैं क्लासेस। इसके बीच से निकाल देते हैं, थोड़ा अच्छा मज़े आने चाहिए आप लोगों को भी। तो ये यहाँ पे ये है स्कूल के अंदर हैं कुछ क्लासेस। वैसे ज़्यादा क्लासेस होती है मगर अपन ने कम क्लासेस बना के रखी हुई हैं। अपन सिर्फ 4 क्लासेस ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये रहा अपनी चौथी क्लासेस, और क्लासेस के अंदर रहते हैं बच्चे। तो सिर्फ मैं अभी आपको एक का दिखा देता हूँ। एक क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल 2 ही बच्चे हैं। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा एक के पीछे एक तीतर मैं MLM सिखा रहा हूँ, नहीं। तो अब मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ये जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है स्कूल, ये रही उसकी क्लासेस, और ये जो लास्ट चीज़ है ये है स्टूडेंट्स या फिर बच्चे। ओके, सो अब अपन चलते हैं मेन चीज़ पे। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो सेम स्ट्रक्चर सेम ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये रहता है कैंपेन, जो स्कूल का नाम रहता है। कैंपेन का काम कुछ भी नहीं होता, जैसे स्कूल का काम कुछ भी नहीं होता। अगर अपन देखा जाए स्कूल सिर्फ नाम का होता है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ कैंपेन का नाम रख रहे होते हैं। जो भी पढ़ाई होती है, जो भी चीज़ अपन सीखते हैं वो क्लास में सीख रहे रहते हैं। तो क्लासेस के अंदर मेन चीज़ जो अभी आपने पिछले वीडियो में टारगेटिंग फाइंड करना सीखा, टारगेटिंग ढूंढना सीखा, तो यहाँ पे आती है अपनी टारगेटिंग, जिसको अपन बोलते हैं एड सेट। इसको अपन बोलते हैं एड सेट। और फिर उसके अंडर में क्लासेस के अंडर में जो बच्चे रहते हैं, मगर एड सेट के अंदर में फेसबुक के अंदर चलते हैं क्रिएटिव्स। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा मगर ये सेम स्ट्रक्चर जब अपन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जब अपन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा, जब अपन फेसबुक ऐड का कैंपेन बना रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आपको एक कैंपेन बनाना है, कैंपेन के अंदर बहुत सारे क्लासेस बनाने हैं। क्लासेस में जहाँ पे अपन टारगेटिंग डालेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास जो अभी अपन ने टारगेटिंग ढूंढी थी, एक अपन ने ढूंढी थी पहले ही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन डॉग लिख सकते हैं, इसके अंदर कैट भर सकते हैं, इसके अंदर अपन डिजिटल मार्केटिंग वाली टारगेटिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, अपन ने एक और क्या ढूंढी थी, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी टारगेटिंग मिली है उसको अपन को ये एड सेट वाले बॉक्स के अंदर भरना रहता है। और उसके जो एड क्लासेस है, जो एड सेट्स हैं, उसके अंदर से जो निकलते हैं वो रहते हैं क्रिएटिव। जैसे कि यहाँ पे अपन को भरना पड़ता है अपना क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होते हैं? वीडियो ऐड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिव जो रहते हैं, क्रिएटिव इज वीडियो ऐड और फोटो एड्स। ओके, तो जो भी जिस भी टाइप का फॉर्म हो, अगर वो एक ऐड है, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो जिफ हो, चाहे वो वीडियो हो, तो अपन उसको बोलते हैं क्रिएटिव। ओके, तो यहाँ पे अपन ये सब भरते हैं। तो जब अपन बना रहे होंगे तो आपको ये पूरा कैंपेन समझ आ जाएगा। तो अब अपन चलते हैं। मैंने आपको बेसिक मॉडल अपने आईपैड पे बता चुका है। अब आपको जब मैं अपने पीसी पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जब अपन प्रैक्टिकली ऐड रन कर रहे होंगे, तो आपको ये पूरा मॉडल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद अपन अपना पिक्सल बना रहे होंगे, पिक्सल लिंक कर रहे होंगे। पिक्सल क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट इसमें अपन कॉलम सेट कर रहे हैं और इसके बाद डायरेक्टली अपन प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो बहुत पास आ चुके हैं अपन उस चीज़ के। तो फटाफट वापस से ध्यान दो, अपन चलते हैं, स्क्रीन पे ध्यान देंगे सब।
ओके, तो सबसे पहले आपका ये ऐसा एड मैनेजर दिखेगा। तो अब आपको कॉलम सेट करना है। कॉलम क्या होते हैं? ये बजट, CTR, वीडियो प्लेस, ये जो ये चीज़ दिख रही है इसको अपन कॉलम बोलते हैं। इसके बेसिस पे अपन जजमेंट करते हैं कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, और उसी के हिसाब से अपन स्केलिंग करते हैं या फिर उसको स्केल डाउन करते हैं या फिर परमानेंटली टर्न ऑफ कर देते हैं। ओके, सॉरी। अब अपन चलते हैं, इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू सेटअप के बगल में एक ये 3 लाइन बनेगी, यहाँ पे लिखा है कॉलम कस्टम्स। यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे नीचे जाना है और आना है आपको कस्टमाइज कॉलम्स पे। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना है अपने कॉलम। यहाँ पे आपको ये जो डेटा है ये आपको हर कुछ दिख रहा होगा। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये डिलीवरी है, ये ऐसा कुछ जो भी दिख रहा है आपको सब चीज़ हटा देना है। और फिर जिस तरह से मैंने आपको ये बना के रखा है, अब जैसे मैंने करा, इसको सर्च करा जो जो है, और ये डिलीवरी यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, जिसको मैं ऐसे इसको ये जो 3-6 बटन है इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर ले आना है। ओके, तो आपको ऐसे ऐसे पूरा जो ये कॉलम है ऐसे सेटअप करना है। सबसे पहले कैंपेन नेम, यहाँ ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद अपन को डिलीवरी रखनी है, बजट रखना है, CTR रखना है, वीडियो प्लेस एट 75%। जो आप वीडियो क्रिएटिव चलाएंगे तो कितने लोगों ने उसको 75% तक देखा। फॉर एग्जांपल एक वीडियो थी आपकी लगभग 1 मिनट की, और उसको कितने लोगों ने 45 सेकंड तक गए। तो जिस लोगों ने 45 सेकंड तक आपकी वीडियो देखी होगी वो पक्का आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। तो उसको अपन वापस वही ऐड दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे वो बाद में सीखेंगे, मगर पता होना जरूरी है कि कितने लोगों ने देखी, क्या हमारी वीडियो अच्छी भी है या नहीं है। CPM क्या है हमारे, मतलब 1000 लोगों को इंप्रेशन दिखाने में कितना पैसा लग रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, ऐड टू कार्ट क्या है, ऐड टू कार्ट कितने आए, तो अपन को ये पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जब ड्रॉप शिपिंग करता था तो होता क्या था कि लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, 100 ऐड टू कार्ट, बट चेकआउट इनिशिएटेड 50 और कन्वर्जन 0। तो यहाँ से अपन को पता चल जाता है ओके, मेरे ऑडियंस सही है, मेरा क्रिएटिव सही है, मेरी मार्केटिंग सही है, मेरी टारगेटिंग सही है, बट कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मेरी वेबसाइट में दिक्कत आ रही है कि वो ऐड टू कार्ट तो कर ले रहे हैं बट चेकआउट सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे, पेमेंट नहीं हो पा रही। तो वहाँ पे मेरे को पता चल गया था ओके, मेरे पेमेंट गेटवे में दिक्कत थी, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया था, तो फिर सेल आने लग गई थी। तो ऐड टू कार्ट होना चाहिए, फिर चेकआउट इनिशिएटेड जैसे मैंने बताया, फिर लिंक क्लिक्स कितने हुए तो इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। लिंक क्लिक्स ऊपर करना है, गलती से नीचे आ गया होगा। तो लिंक क्लिक्स कितना हुआ, फिर अब यहाँ पे अपन को एक फनल बनाते हुए जाना है। कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है, ओके मेरा 5 रुपये आ रहा है, 2 रुपये आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है, कुछ भी। फिर उसके बाद कितने लिंक क्लिक हुए हैं, ऐड टू कार्ट, लिंक क्लिक होने के बाद ऐड टू कार्ट कितने हुए, चेकआउट इनिशिएटेड कितने हुए, ओके रिजल्ट कितने आया, रीच कितने तक की हुई थी, इंप्रेशन क्या हुआ था, कॉस्ट पर रिजल्ट, CPP कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर रिजल्ट, सेम चीज़ रहती है ये। और ऐसे आपको ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक मैंने रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, कन्वर्जन रेट, रैंकिंग, अमाउंट स्पेंड, एंड्स, स्केड्यूल, और ये रोएस मैंने आपको अभी बेसिक वाली वीडियो में बताया था, जो अपनी वेलकम वीडियो के बाद जो इंट्रोडक्शन था, इस कोर्स की सेकंड वीडियो थी, उसमें बताया था रोएस क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना। तो ये सब है, आपको ऐसे कॉलम सेटअप करना है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन पिक्सल सेटअप करते हैं। जैसे कि अभी आपने बिजनेस मैनेजर बनाना सीख लिया, ऐड अकाउंट बनाना सीख लिया है, मगर ऐड चलाने से पहले आपको अपनी टारगेटिंग ऑडियंस पता होनी चाहिए। जब अपन फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो अपन को एक कीवर्ड चाहिए रहता है जिससे फेसबुक पता लगाता है कि उससे इंटरेस्टेड लोगों में ही वो दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से जितने भी लोग रिलेशन रखते हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ऐड दिखाता है, और जब जाके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये कोर्स है, एक तरह से ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज कर सकता था। बट अगर मैं कहीं वहीं पे डॉग्स यूज करता कीवर्ड में, तो मेरे को परचेज नहीं आती, क्योंकि डॉग्स एक अलग नीच हो गई है। तो राइट जो होती है, तो राइट टारगेटिंग ढूंढना बहुत जरूरी है। तो अभी इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि टारगेटिंग कैसे ढूंढ सकते हो। तो आपको टारगेटिंग ढूंढने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको 2 वेबसाइट खोलनी है। एक होती है फेसबुक इनसाइट्स, आपको जस्ट सर्च करना है फेसबुक इनसाइट्स गूगल पे, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो ये वाली वेबसाइट रहेगी। और सेकंड वेबसाइट ये है adintelligence.io। तो सबसे पहले इस पर साइन अप कर लेंगे। साइन अप में इसका बहुत वीक सिस्टम है, आपको कोई सी भी ईमेल डाल देना है और 2 बार पासवर्ड सेम डालना है आपको। तो मैंने डाल दिया है,
और अपन साइन अप पे क्लिक करेंगे एंड कोई भी वेरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है पता था उसको कि फेक ईमेल यूज़ कर सकते थे, फिर तो टेम्प मेल यूज़ कर लीजिएगा। तो अपन यहाँ पे लॉगिन कर लिया और ऑडियंस इनसाइट यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपकी टारगेटिंग ढूंढनी है उसको आपको यहाँ से ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल कभी कभार मुझे जैसे पता रहता है डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग का मेरे को निकालना है डाटा, डिजिटल मार्केटिंग की मेरे को वो निकालनी है, टारगेटिंग निकालनी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा और ये जो है उससे रिलेटेड आ गए हैं जो लोग एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। वायरल मार्केटिंग तो ये भी एक ऑनलाइन में आ जाता है। तो मेरे को मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरे को कीवर्ड मिल रहे हैं जो ईमेल मार्केटिंग में है, तो उन लोगों को मैं फेसबुक ऐड का कोर्स बेच सकता हूँ। अब सेम अगर आपको कोई सा भी अपना टारगेटेड कीवर्ड पता है, फॉर एग्जांपल आप डॉग का एक ब्रांड है तो आप डॉग लिख सकते हैं, या फिर आपका जैसे वुमेन क्लॉथिंग, अगर आप वुमेन को क्लॉथिंग बेचते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास ये आ रहे होंगे, वुमेन क्लॉथिंग लिख देंगे तो ये आ जाता है। जो क्लॉथिंग में, ज्वेलरी में, ड्रेसेस में, फुटवेयर, बुटीक्स, ट्राउज़र, हैंडबैग, फैशन डिज़ाइन, ब्लाउज, स्कर्ट, जीन्स, तो ये आपके पास ऐसे टारगेटिंग मिल जाती है। बाय चांस आपको अगर ये अपना ये कीवर्ड भी नहीं पता है तो आपको फेसबुक इनसाइट्स में जाना है, आपको ये इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बेचना है तो मैं टेक्नोलॉजी पे जाऊँगा। कंप्यूटर रिलेटेड मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कंप्यूटर्स पे क्लिक करूँगा। फिर मेरे को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ बेचना है तो ओके, मेरे को एक ये कीवर्ड मिल गया फ्री सॉफ्टवेयर, जिसकी ऑडियंस साइज है 60 to 70 मिलियन। ठीक है, मैंने वहाँ से ये कॉपी कर लिया, ये जो मेरे को कीवर्ड मिला था फ्री सॉफ्टवेयर, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं फ्री सॉफ्टवेयर करूँगा यहाँ पे और सर्च, एंड ढन मेरे पास टारगेटिंग है जिसके सहारे मैं अपने सॉफ्टवेयर बेच सकता हूँ। सेम आपको करना है, ये 2 वेबसाइट खोलो। आप जितना ज़्यादा घुसोगे इस चीज़ में आप उतना ज़्यादा पाते रहोगे। और यही नहीं है, जब फिर फॉर एग्जांपल जब आप अपना ऐड अकाउंट बना रहे होगे, मतलब जब अपना ऐड बना रहे होगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि वहाँ पे आप डायरेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल एक, ये इस पर ध्यान नहीं देना, अभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं आपको एक शुरू से एक मेथड बताऊँगा। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई एक टारगेटिंग मिल जाती है, जैसे कि अभी अपन इधर से उठाते हैं, अपन यहाँ से उठाते हैं कोई सा वेब ब्राउज़र एक टारगेटिंग उठा ली। यहाँ पे अपन डालेंगे ये टारगेटिंग वेब ब्राउज़र, और अब फिर मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा तो वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं वो मेरे को फेसबुक खुद ही बता देगा। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, वेब पेज, वेब डिज़ाइन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपन बेच सकते हैं, वेबसाइट। तो ये ऐसी अपन को रिलेटेड जो रहती है कीवर्ड अपन को मिल जाते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे विनिंग टारगेटिंग निकालेंगे जिससे आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल हो रहा होगा। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पिक्सल क्या है और पिक्सल को कैसे आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट हो या फिर वूकॉमर्स वेबसाइट हो उसमें कैसे लिंक कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक शरारती बच्चा है फेसबुक का। वो क्या करता है, आपके ब्राउज़र में छुप जाता है। जब भी आप फेसबुक पे कुछ क्लिक करते हो, फेसबुक से कोई वेबसाइट पे जाते हो, तो वो पिक्सल हर चीज़ पे बैठ जाता है। वो पता करता है कि आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ भी फ़ोन पे बात करेंगे रोलेक्स की, और रोलेक्स चिल्लाएंगे, आपका फ़ोन सुन रहा होगा। आईफोन नहीं सुनेगा, अब एंड्रॉयड फ़ोन होगा, रोलेक्स सुन रहा होगा, तो रोलेक्स के ऐड आने लगेंगे। आप आईफोन की बात कर रहे होंगे, आईफोन के ऐड आने लगेंगे। तो ये पिक्सल यही करता है, आपका डेटा चुराता है और फेसबुक को देता है, जिससे फेसबुक आपको सेम ऐड दिखाता है जिसके आप बारे में सोच रहे होगे या फिर जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे होगे। तो आपको लगता होगा वाह, और आप खरीद लेते हो। तो ये सिंपल है, बिग डेटा टाइप की चीज़ है। तो अब आपको समझ गए होंगे पिक्सल क्या है। पिक्सल आपका एक तरह से डेटा चुराता है आपके फ़ोन में रहकर, जैसे कि मैंने भी आपका चुरवाया था फेसबुक से बोल के, जिससे मुझे पता चला कि हाँ आपको ये कोर्स लेना है, आप इंटरेस्टेड हो। तो उससे मुझे पता चल गया और आप सक्सेसफुली आपने ये कोर्स खरीदा, और अब आप देख रहे हो कि पिक्सल कैसे काम करता है। आपका ये फ्रेश एक तरह से ऐड अकाउंट होगा। तो आपको पिक्सल कैसे अपना जनरेट करना है, पिक्सल कैसे जनरेट करोगे, आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। अभी ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं।
तो कन्वर्जन पे क्लिक करा, फॉर एग्जांपल अभी फॉर नाउ अपन ने यहाँ पे क्लिक करा, और जब आप एडसेट वाली चीज़ में जाओगे तो आपको ये आएगा फेसबुक पिक्सल। ठीक है, तो ये वाली स्टेप अभी आप स्किप कर सकते हो। अभी आप पूरा वीडियो देखना, जो सेकंड वीडियो में जब मैं पूरा बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनाना है, तो उस टाइम आपका ये पिक्सल रेडी होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट पिक्सल पे। तो अब क्रिएट पिक्सल है, पिक्सल का नाम आप कुछ रख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक ऑप्टिमाइज़र, तो ये टेक ऑप्टिमाइज़र पिक्सल हो गया। तो जब आप वेबसाइट पे कभी चेक कर रहे होगे तो वहाँ पे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे edimise.in पे जब भी देखूँगा तो एक edimise का पिक्सल दिखा रहा रहता है। तो ओके, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा और बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और मेरा पिक्सल जो है फेसबुक का इस ऐड अकाउंट का पिक्सल बन चुका है, जिसकी आईडी ये रही। ओके, ऐसे ही आपका भी बन जाएगा। अब आपको इसको शॉपिफाई से लिंक कैसे करना है, इसको आपके वर्डप्रेस से कैसे लिंक करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं शॉपिफाई पे कैसे लिंक करना है। शॉपिफाई में आपको खोलते से या तो आपको ये फेसबुक डायरेक्ट लिखा आ जाएगा। अगर फेसबुक लिखा नहीं आता है तो ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, सबसे नीचे प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा फेसबुक पिक्सल। सेटअप पिक्सल पे क्लिक करेंगे। ओके ओके ओके, रिडायरेक्ट होगी ये, फेसबुक से लॉगिन होगा, सब चीज़ें ये कर लेगी। तो इसको करने देते हैं थोड़ा सा। तो अभी फेसबुक का ये जो ऐप है बहुत ग्लिच वाला है, जो शॉपिफाई में है। तो अपन क्या करते हैं, मैं आपको तो एक दूसरी मेथड बता दे रहा हूँ। एक आप ये देखिए बार बार ग्लिच हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ये हो रहा था, तो इसकी एक मेथड बता देता हूँ। आप ऐप्स में जाओ, ठीक है, विजिट शॉपिफाई ऐप्स में जाओ और यहाँ से आप अपना जो भी है, मैं आपको एक ऐप का नाम बताता हूँ। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अब यहाँ पे आपको लिखना है पिक्सल। तो ये फ्री ट्रायल वाले भी हैं और ये सब हैं जिससे जो पिक्सल है वो लिंक हो जाता है। तो जैसे फेसबुक मल्टीप्लेक्स है, ये मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मैं मल्टीपल पिक्सल का डाटा भरता हूँ। क्योंकि जब इंटरनेशनल आप ऐड चलाते हैं तो आपके ऐड अकाउंट बहुत जल्दी बैन होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो इतना सारा अपन ने ऐड चला, इतने सारे रुपए के ऐड चला, उसका डाटा कहीं भी मिस हो। तो सबसे पहले ये फेसबुक मल्टीप्लेक्स है, इस ऐप को अपन इंस्टॉल कर लेंगे फटाफट और यहाँ से अपन पिक्सल लिंक कर देंगे। तो जल्दी लोड हो जा, जिग 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 जिग। तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे रखते हैं। तो गाइज अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मेरे को मेल आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो कि अपना पिक्सल बना था। पिक्सल क्या बना था अपना, ये जो पिक्सल आईडी, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इधर पेस्ट करूँगा और सेव, एंड दैट्स इट। आपका पिक्सल इस वेबसाइट में लिंक है। तो सिर्फ इतना सा करना था। तो शॉपिफाई में आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस में कैसे कर सकते हो, अपने वूकॉमर्स में कैसे लिंक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है पिक्सल में लिंक करने के लिए। एक फेसबुक पिक्सल डायरेक्ट आता है, मगर वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, इसलिए मैं पिक्सल कैफीन को यूज़ करता हूँ। पिक्सल कैफीन, ये हाँ देख सकते हो, डायरेक्ट आप ये सिंपल सर्च करोगे गूगल पे, आपको ये आ जाएगा। वर्डप्रेस का प्लगइन है, इसको डाउनलोड करके आपको अपने प्लगइन्स में जाके यहाँ पे ऐड न्यू पे करके अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर आपका ये पिक्सल कैफीन ऐसा दिखेगा। पिक्सल कैफीन, इसके डैशबोर्ड में जाओगे, ये कुछ इस तरह का खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे फेसबुक कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये अब थोड़ी अपनी अगड़म बगड़म लगाएगा, फेसबुक का डाटा खुद लिंक कर लेगा। और डायरेक्ट फिर अपन को ऐड अकाउंट लिंक करना, अपन को ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि अभी देख पा रहे हो। अब डायरेक्ट मेरे को सिर्फ ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो ये एडिमाइज वेबसाइट और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पिक्सल है, तो एक अपन ने टेक ऑप्टिमाइज़र ये बनाया था, ये मैं अभी लिंक नहीं करना। अगर चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ, मगर मुझे नहीं करना है। मैं एडिमाइज का जो पिक्सल है सिर्फ उसको ही लिंक करना है। तो मैं इसको करके अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे हमारा पिक्सल सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल का एडिमाइज लिखा आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको जाना है ऐप,
डॉट एडिमाइज पे, और यहाँ पे पिक्सल एक ये रहता है पिक्सल, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, जिससे पिक्सल लिंक है कि नहीं ये पता चल जाता है। शायद रिकॉर्डिंग में दिख रहा हो, तो यहाँ पे एडिमाइज का पिक्सल है जिसमें 1815 जो कोड था वो है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा चुका है कि पिक्सल क्या है, फेसबुक का पिक्सल क्या है। शरारती बच्चा है, छुपके से डिटेल ले लेता है और फेसबुक को दे देता है, जिससे एडवर्टाइज़र जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इसका फ़ायदा उठा के अपने प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। और फिर मैंने आपको बता दिया शॉपिफाई में कैसे लिंक कर सकते हो। उसका जो ऑफिशियल ऐप है फेसबुक का वो बहुत ग्लिच करता है शॉपिफाई और वूकॉमर्स दोनों के साथ, इसलिए मैंने उनका एक आपको अलग चीज़ बता दी है कि उनका जो ऐप्स है उनके बता दिए ऐप से प्लगइन जो एक्स्ट्रा चीज़ है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अब अपन फाइनली अपना कैंपेन बना रहे होंगे।